कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई 5 महीने पहले कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करता। नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है, ये काफ़ी लंबे समय से बड़ा लंबित पड़ा चल रहा है। कोरोना काल का के समय के कारण कोरोना के कारण थोड़ा-सा विलंबित हो गई चीज़ें, पर वरना 1.5 साल पहले ये एक्सपेंशन होना था। 23 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार और 22 राज्य मंत्री हमारे थे, कुछ सीटें खाली हैं बहुत लंबे समय से और उसके अलावा कोरोना काल में हमारे 3 मंत्री श्री विजय कश्यप जी, कमला रानी वरुण जी और चेतन चौहान जी दुर्भाग्यवश स्वर्गवास हो गया। वो भी सीट खाली होंगी तो उनको भी भरने का एक विषय था। और आपने देखा होगा कि कोरोना में क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं की न चिंता करते हुए जनता की चिंता में रहे, पूरे वर्ष समय तमाम जिलों का दौरा किया और किस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल करके आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज कोरोना नियंत्रण में है, तो अब लगता है कि इसका जो पुराना लंबित पड़ा हुआ कार्य है वो पूर्ण हो। इसलिए आज एक्सपेंशन हो रहा है। और इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? और क्या वजह है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको समाहित करने का प्रयास है और मुझे लगता है कि अंत्योदय का जो हमारा मिशन है, उस पर ये आगे जो नए लोग जुड़े हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी की और सर, मेरा सरकार की। सवाल यह है कि 11 जून, अगर मैं गलत नहीं हूं, 11 जून को मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे। जी। जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर भी खत्म होने को है, अब जाकर आप कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, पार्टी समय-समय पर अपना तय करती है कि क्या जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए भूमिका तय की जाती है, तो भूमिका अब तय हुई है, तो अब एक्सपेंशन हो रहा है। आप जो बता रहे हैं, खैर चलिए, मैं आपको बहुत ज्यादा कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अक्सर अपने गेस्ट के साथ ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, क्या ठीक है? मेरा एक सवाल है अभिषेक, आप 5 महीने पहले आप एक और कैबिनेट एक्सपेंशन, पितृपक्ष में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट एक्सपेंशन कर रहे हैं। 11 जून को दिल्ली आए थे, उसके 3 महीने बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसा क्या डेस्परेशन था? इसकी टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं मन में। देखिए, एक बात समझनी होगी कि ये जो कैबिनेट का ये एक्सपेंशन का आप जो पूरा जो स्ट्रक्चर देखेंगे निशांत, जिस तरह से उसमें जगह दी गई है, जिस तरह से 3 ओबीसी हैं, 2 एससी हैं, 1 एसटी है, 1 ब्राह्मण है, ये जो है ना, ये जो रेनबो कोलिशन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई, यही आपके सवाल का जवाब है। और देखिए, ये वे जातियां हैं जिनको लेकर के सबसे अधिक यहाँ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रजापत समाज हो गया, जैसे कि निषाद समाज हो गया। निषाद पार्टी से गठबंधन का की पूरा जो आधार था वो यही था कि निषादों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। उनका आरोप था कि बीजेपी भी वो काम नहीं कर रही है जो कि सपा ने नहीं किया था। तो ये जो आखिरी समय अच्छा अभिषेक, करने की कोशिश आप जो बता रहे हैं कि रेनबो कॉम्बिनेशन, माफी चाह रहा हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी, लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ मंत्रियों का इस्तीफा भी हो सकता है? ये भी जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक स्रोत से जानकारी आई है उसके मुताबिक चूंकि उनको 60 की लिमिट है, 53 पहले से थे, 7 एक्स्ट्रा हो सकते थे, उसी हिसाब से 7 हो गए हैं। अब पूरा 60 की जो लिमिट है वो पूरी हो गई है। 4 विधान परिषद के सदस्य ले लिए गए हैं। अब जो चूंकि अब इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने का 4 में आप मान लीजिए कि आचार संहिता लगने में इतने वक्त में ये अभी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा। ये सब सुगबुगाहट है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब समय बहुत कम है, अब तो रिप्रेजेंटेशन देने का टाइम है। जो बीजेपी के सोर्स बताते हैं कि जितना अधिक रिप्रेजेंटेशन हम दे दें उन जातियों को जिनका वोट सबसे अधिक क्रूसल है इस टाइम पर, ओबीसी, तो इसीलिए अब ये कदम उठाया जा रहा है। उन सबको रिप्रेजेंटेशन देने की बात आखिरी मौके पर की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।